प्रेम प्रकाशी जी जयपुर से। राधे राधे। श्री हरि। शेरविंश महाराज जी, माता पिता की सेवा करने के बाद भी अगर अनुकूल व्यवहार नहीं हो तो पुत्र का क्या किसका कर्तव्य होना किसका चाहिए? माता पिता का ना। हाँ, हम तो कई बार कहा है, सेवक को चाहिए कि स्वामी के व्यवहार से सेवा नहीं होती। स्वामी क्या व्यवहार कर रहा है हमें उससे नहीं लेना। हमारा क्या कर्तव्य स्वामी के प्रति बस इतना ध्यान रखना है। हमसे सेवा में चूक यही हो जाती है कि हम अपने सेव्य से अपनी अनुकूलता चाहते हैं कि वो दुलार करके बोले वाह बेटा, तेरे जैसा बेटा तो भारत में नहीं है। चाहते ना। अब वो जब गाली देंगे, आप उनके कपड़े धो रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, वो आपको गाली देंगे, आपके प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। जो सेवा नहीं कर रहा हो सकता उसका पक्ष ले लें, वो आपका विरोध करें, फिर आप सेवा करो, तो आपकी बात बन गई। देखो, सेवा धर्म कठोर है। सेवा धर्म सेवक सुख चाहे और मान भिखारी, बोले बिल्कुल गलत बात है। व्यसनी धन और शुभगति व्यभिचारी, बोले बिल्कुल गलत बात है। हम सेवक हैं। आप क्या व्यवहार करते थे माँ के साथ जब आप छोटे थे? हक देते थे, लघुशंका कर देते थे? कभी माँ ने शिकायत की क्या? आप जवान अब हुए कि तुमने बच्चा बहुत सताया बचपन में, हम नए कपड़े पहनकर कहीं जाना चाहती, तुम लघुशंका कर देते थे, शौच कर देते? कभी नहीं कहा। आज अब अवसर आपका है, आप भी कुछ मत कहो। वो कैसी भी परिस्थिति में आपके सामने हो, गाली दें, अपमान करें, कुछ भी कहे, हाथ जोड़ करके अंदर से भगवान से मनाओ कि मुझे सामर्थ्य दो कि मैं सेवा निर्दोष कर पाऊं। नहीं तो हम सुबह से शाम तक तुम्हारी सेवा करें, छोटे वाले को सब देने के लिए तैयार हो और हमको देख लो तुम। ये हम ऐसा नहीं, बहुत सावधान होकर भगवत भाव से करो। इसीलिए सेवा थोड़ा कठिन होती है। सेव्य अनुकूल रहे फिर सेवा हो, बढ़िया है। लेकिन सेव्य प्रतिकूल हो फिर सेवा हो तो जगत पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये बात ध्यान रखना है। इसीलिए सेवक सुख चाहे, निषेध किया गया। तभी उन्होंने पूछा सेवा में क्या दोष हो सकता है? सुख वांछा। हमारी वांछा है ना, चार लोग पड़ोसी व्यवहार करें ठीक, जब आप उनकी सेवा करके निकलेंगे और उनके पास कोई बैठेगा तो आपकी निंदा करेंगे, ऐसा नाटक कर रहा है सेवा का। ये ऐसे शब्द बोलेंगे कि आपको लगे कभी इनके पास नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, समय से सेवा। उनके कपड़े धोना है, उनको व्यवस्था करनी, जो समय चुपचाप। श्री विग्रह ठाकुर जी का आप सेवा करते हो, वो कुछ कहते तो है नहीं ना, कुछ नहीं कहते ना, आप सेवा करते हो ठीक है। लेकिन गुरु जी अब इनकी सेवा करके दिखाओ। बात समझना। इसीलिए ठाकुर जी की सेवा से भी बढ़कर गुरु जी की सेवा कही गई। सेवा करोगे, इसके बाद अगर जरा भी अभिमान दिखाई देगा सेवा का, तो डांट लगा के, तुम्हारे अपमान करके तुम्हारी वो वृत्ति हटा देंगे, अहंकार। यार मतलब पूरा जीवन दे दिया इनको, दूसरे आते फट से माला पहना देते, रात दिन इनकी सेवा में लगे, एक बार प्रेम से भी नहीं देखते। चलो यार, मतलब कुछ नहीं। अहंकार जो है, जानते हो जिससे जितना प्यार किया जाता है वो बाहरी व्यवहार नहीं किया जाता है। जैसे मतलब ये लोग हैं, हमने कभी माला नहीं पहना है, कभी नहीं से ये ले क्यों? जैसे हम अपने को अपने हाथ से माला पहनाएंगे, अपने लिए थोड़ी। ये अपने हो गए, ये हमारी आत्मा है, ये हमारे प्राण है। अब जैसे आप आए हो, आपकी आकांक्षा है, अब हम माला देंगे तो आपको लगे महाराज जी हमें बहुत प्यार करते हैं। किस लिए दिया? जैसे लोग कहते हैं विशेष को क्यों देते हो? क्योंकि विशेष हजारों को संभाल रहा है, तुम अपनी केवल वासना की पूर्ति कर रहे हो, और वो हजारों को संभालने के पद में, और वो अगर धार्मिक हो गया तो हजारों को बचा लेंगे हम। हमें जरूरत है तुम्हारी अनुकूलता की। क्या अनुकूलता? तो हमारे धर्म को समझो। हमारे धर्म से जब चलोगे तो हमारे असहाय जो जन हैं उनका तुम सहयोग करोगे, तुम्हें हम सम्मान देंगे कि हमारी बात समझ जाओ, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा और हमारा देश सुखी हो जाएगा। एक एक पद अधिकारी अपने अपने पद का ठीक से सदुपयोग करे तो हमारा पूरा देश मंगल में हो जाएगा। सब अपने अपने अधिकार का ठीक से निर्णय करें। तो जैसे कोई कोई प्रश्न कर देते हैं कि उनको तो माला चुनरी पहना दी क्योंकि वो विशेष है, इसीलिए पहना दिया। कि अगर वो धर्म से युक्त हो जाएंगे तो मतलब एक बड़ा पदाधिकारी है, और वो हजारों को, अगर वो धर्म से चलेगा, उसको बात आ गई कि अधर्म से चलने पर पतन हो जाएगा, अब वो धर्म से, अब धर्म जो है वो सबको सुखी, उसको भी सुखी कर देगा और हमारी समाज को भी सुखी कर देगा। अपनापन जो प्यार होता है
वो एक आंतरिक वृत्ति होती है। माता पिता जब कटुवचन बोलते हैं सेवा के बाद, और उन्हीं को आप तुरंत किसी से सूचना भेजो कि वो अभी जा रहे थे ना, उनका एक्सीडेंट, फिर उनकी हालत देख लो आप। फिर उनकी उसी समय जो तुम्हें गाली दे रहे थे, जो तुम्हें अपमान, उसी समय उनके अंदर कितना प्यार है आपके प्रति, वो एकदम एकदम आप देखोगे कि अरे हम तो जान ही नहीं पा रहे थे इतना प्यार कर रहे हैं। बहुत समल सेवा भाव में भगवान बुद्धि ऐसी कर देते हैं सामने से कि लगता है कि सेवा क्या, इनके नजदीक भी मत जाओ, व्यवहार उनसे ऐसा करवा देंगे। इसलिए बहुत सावधान हो, और यही आपके मंगल का विधान हो जाएगा। अमर जी, आप आर्मी में ब्रिगेडियर हैं, इधर ही दिल्ली में पोस्टेड है अमर जी, आप सत्संग सुनते हैं। हम जब करते रहिए। देखो, ये जीवन देश सेवा में, इसका हमें फल मिलना चाहिए कि अब हमारी इससे ऊंची स्थिति होनी चाहिए, नीची नहीं होनी चाहिए। मनुष्य योनि में आकर परम पवित्र महामहिम भारत देश में जन्म लेकर और राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर करने का उत्साह रखकर, ये जो आपका, हम इसीलिए बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई आर्मी का कोई कि हमारे देश की सेवा के लिए एक जैसे तपस्वी तपस्या परायण होता है, ऐसे एक सैनिक कहीं भी उसको लगा दो, हर कष्ट सह कर वो देश रक्षा के लिए लगा। अब ये बाह्य सेवा हुई, अब आंतरिक सेवा पर ध्यान देना है। कुछ समय बाद हो सकता है आपको रिटायर किया जाए, आपकी चित्त वृत्ति प्रभु के चरणारविंद में लग जाए, तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। तो कुछ समय तो ऐसा निकाला जा सकता है जिसमें एकांत में बैठकर शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप आदि, ऐसी कुछ दिनचर्या है आपकी? है? हाँ, जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ये शरीर और संसार एक दिन छूटेगा। नहीं छूटेगा? छूटेगा ना। अब हमें जहां जाना है वहां का परिचय तो है लेना, तो हमें वो परिचय बनाना है। नाम जप करते रहिए, और जितना बन सके जो आपके सानिध्य में